अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। उर्दू के 2022 के जो पेपर्स में आने वाले तमाम क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कंपाइल किया है। तो 3 पार्ट्स हम बना चुके हैं, ये चौथा पार्ट है जिसमें हम मज़ीद 50 MCQs को डिस्कस करेंगे, साथ में उनकी डिटेल। अगर आपको ये वाले इस जो वीडियो की PDF है और इससे पहले वाली और इसके बाद वाली जो वीडियोस हैं उनकी PDF चाहिए तो सिंपल सा मेथड है। इसके अलावा भी आपको सारी जो हमारी PDFs हैं वो मिल जाएंगी। 03367160 पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें और स्क्रीनशॉट ईजी पैसा का इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो आपको तमाम नोट्स जो हैं वो PDF में व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। दीदा बीना का क्या मतलब होता है? देखने वाली आँख। दीदा का मतलब होता है आँख और बीना का मतलब होता है देखना। इसी से बेनाई और इसी से लफ्ज़ निकला है नाबीना। एक जो अंधा शख्स होता है उसको नाबीना कहते हैं। ना का मतलब होता है नहीं और बीना का मतलब होता है देखने वाला। एक आपने शेर सुना होगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। दीदा का मतलब आँख, वर का मतलब आँख वाला। तो नरगिस को देखने वाला जो है वो हज़ारों सालों में पैदा होता है, लाखों सालों में। राल टपकना का क्या मतलब है? जी करना। अब ये एवरीडे साइंस की वीडियो तो नहीं है, लेकिन राल टपकने का मकसद भी आपको बता देता हूँ। जब भी हम खाने वाली कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, क्योंकि उस चीज़ ने मुंह के अंदर जब जाना है तो उसके अंदर स्पाइसेस होने, ज़्यादातर आपको खट्टी और जो स्पाइसी चीज़ें वो देखकर ज़्यादा राल टपकती है। तो उसका मकसद ये होता है आपके मुंह को तर किया जाए, ताकि जब स्पाइसी चीज़ें मुंह के अंदर जाएँ तो मुंह की जो स्किन है वो ना जले, तो वो राल टपकती है। और उसको फिर लिंक किया गया है कि आपका जी कर रहा होता है उस चीज़ को खाने का। ज़रबुल मिस्ल मुकम्मल करें, काजी के घर के चूहे भी सियाणे। अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा उनके किस मजबूआ में शामिल है? बाले जिब्रील। ये मैं बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूँ। मोस्टली जो नज़में हैं वो बांगे दरा में हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बाले जिब्रील में भी हैं। अदब की इस्तिलाह में तनकीद के माना क्या हैं? तशरीह। अहमद सरवर अपने मजमून तनकीद क्या है में लिखते हैं कि तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्जिया है। तनकीद कदरें मुतय्यन करती है। बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा। मुन्नो भाई के कालम का मौजू क्या था? इनमें से कोई भी नहीं। ऊट पटांग और गिरबान के नाम से मुन्नो भाई मुनीर अहमद कुरैशी ये कालम लिखा करते थे। ज़रबुल मिस्ल मुकम्मल पूरी बताएं। आसमान का थूका मुंह पर आता है। अदब की वो इस्तिलाह जिसमें अल्फाज को नामानूस और अजनबियत के साथ लिखा जाता है उसको गुराबत कहते हैं। कलाम में गैर मानूस और ज़ौक़ सलीम पर गिरां गुजरने वाले अल्फाज और मुरक्कबात के इस्तेमाल का नक्स गराबत कहलाता है। यानी कि ऐसे जो आम ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे बहुत मुश्किल उर्दू होती है ना। कई दफ़ा आपने लखनऊ के वो बच्चों की लड़ाई देखी हो तो उसमें अजीबो गरीब से और मुश्किल से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि आम आवाम ने नहीं सुने होते। लेकिन जब गराबत होती है तो उसके लिए जो ख़ास होते हैं, उलमा होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है ये कौन सा लफ्ज़ है, ये किस तरह का लफ्ज़ है। बक़िया उधेड़ना का क्या मतलब है? राज फाश करना। बीड़ा उठाना का क्या मतलब है? किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना। इसकी भी एक स्टोरी है, अगर आप इसको लिख के सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। मैं बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये शेर किसका है? इमाम बख्श नासिख। 2 शेर इनके और बहुत मशहूर हैं। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आखिरी जो मिसरा वो बहुत मशहूर है, ज़रबुल मिस्ल की हैसियत रखता है। वो नहीं भूलता जहाँ जाऊँ, हाय मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। ये 3 शेर इनके बहुत मशहूर हैं, आपको पता होने चाहिए। जामे में फूला न समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना, बाग बाग हो जाना खुशी से। चित्राल दास्तान, हमजा दास्तान और नांगा पर्वत के मुसन्नफ़ हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़। इनके पीछे आई थिंक आ चुके हैं या नेक्स्ट आ जाएंगे, मैंने कहीं पे लिखे हैं इनके पूरी डिटेल।
पानी वानी रोटी वोटी गलत मलत में कवायद की रो से और दूसरे लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मुहम्मल। पहले जो है पानी कलमा है और साथ में जो एक्स्ट्रा इजाफत के लिए लगाया गया खूबसूरती के लिए वो मुहम्मल है। जाड़े की चांदनी का मफहूम क्या है? बेकार चीज़। सर्दी में जब कोई बाहर निकलता ही नहीं है तो उसको चांदनी से क्या मतलब, उसने कौन सा उस चांदनी को देखना होता है, या फिर ये कि धुंध में कौन सा वो चांद की खूबसूरती नज़र आती है। तो जाड़े की चांदनी बेकार चीज़ है जब किसी ने देखनी ही नहीं है, उससे लुत्फ़ ही नहीं उठाना। तो मगरबी तनकीद में उलूवियत का नज़रिया किसका है? लॉन्जाइनस। ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, इसने कहा था द एको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। ये उलवियत नहीं, उलूवियत है। उलूवियत का मतलब होता है अज़मत, बुलंदी, बुजुर्गी, किसी चीज़ की बेटरनेस, ग्रेटनेस को कहते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। शेर में इस्तारा कितने दफ़ा आया है? 4 बार। पत्ता, बूटा, गुल और बाग। पत्ता पत्ता बूटा बूटा से मुराद हर चौथा बंदा हमारा हाल जानता है, जबकि गुल और बाग जो है उससे गुल से मुराद महबूब और बाग से मुराद बाकी सारा जहां। तो यहाँ पे ये 4 इस्तारे हैं। जुए शीर लाना मुहावरा का माना है मुश्किल काम सर अंजाम देना। जुए का मतलब होता है नहर, शीर का मतलब होता है दूध, जैसे शीर ख्वार बच्चा आपने पढ़ा होगा, या शीर खुरमा आपने पढ़ा होगा, या एक और लफ्ज़ आपने हम शीर या हम शीरा पढ़ा होगा। तो वो ये सारे दूध के मीनिंग में आते हैं। दुरुस्त ज़रबुल मिसल की निशानदही करें, अपने नैन गवा के दर दर मांगी भीख। अपनी दौलत बर्बाद करके दूसरों के दर पे बैठ के कि अब हमें हमारी मदद करें। कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कवायद की रूह और साख्त के अतबार से वो लफ्ज़ जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से ना बनाओ, अलबत्ता उससे आगे लफ्ज़ बन सकते हो, कहलाता है मस्तर। नीचे कुछ डिटेल लिखी है, पढ़ लीजिएगा। आसमान टूटना मुहावरे का मतलब है मुसीबत टूट पड़ना। छोटा मुंह बड़ी बात, ये तहसीलदार के पेपर में आए हुए थे, तो यूजुअली इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते ये, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, लेकिन आए हुए थे तो मैंने सोचा कि आपको साथ ही ये भी ऐड कर दिया जाए। स्मॉल विट ग्रेट बोस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। ज़र्फ का मतलब होता है फोरबेरेंस, बर्दाश्त। बदहवास का मतलब होता है बेविल्डर्ड, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। फ़न शनास दोनों को कहते हैं, वर्चुअसिक को भी कहते हैं और कॉनाइज़र को भी कहते हैं। टेस्ट में जो फ़न शनास होता है उसको कॉनाइज़र कहते हैं, और म्यूज़िक के मामले में जो फ़न शनास होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसको वर्चुअसिक कहते हैं। नडर फियरलेस। साजिशें कॉन्स्पिरेसीज इसकी इंग्लिश है, नन ऑफ दिस। एन वक्त पर, इन द निक ऑफ टाइम, एट 11th आवर, द लास्ट मोमेंट, वो दोनों भी ठीक हैं, लेकिन इन द निक ऑफ टाइम ज़्यादा सूटेबल है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इसका एक और भी बन सकता है, बल्कि इंग्लिश में है इट टेक्स टू टू टैंगो, जो कि मैंने अपने इडियम्स में वीडियो में बताया हुआ है। नो नकद न तेरा उधार, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 in the पुश। किसी चीज़ की कीमत अगर 9 रुपये है तो नकद 9 रुपये, अगर कोई कहे कि बाद में दे जाऊंगा लेकिन 13 दे जाऊंगा, तो उससे वो 9 बेहतर है जो वो उसी वक्त नकद दे रहा है। इसका मतलब ये है। पहला उर्दू ड्रामा कौन सा है? इंदर सबा, अमानत लखनवी ने लिखा था। इबलीस की मजलिस शूरा किसकी नज़्म है? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तोता कहानी का उर्दू तर्जमा किसने किया था? हैदर बख्श हैदरी ने। इन्होंने जो किताबें लिखी इनमें से अहम जो हैं किस्सा महरुमा, लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, गुलशन हिंद, तोता कहानी, आराइश महफिल और गुले मग़फ़रत। इनमें से आखिरी 3 किताबें जो तोता कहानी, आराइश महफिल और गुले मग़फ़रत, ये बहुत मशहूर हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नीचे आया हुआ था, एतराज़ आया हुआ था कि तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी ने लिखा है। तो तोएं से जो तोता है कहानी है वो हैदर बख्श हैदरी ने लिखा है, तर्जमा किया है, और ते से जो तोता कहानी है वो अशफाक अहमद के अफसानों का एक मजमूआ है। तो एक ही नाम से 2 मुख्तलिफ राइटर्स
لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ آپ اعتراض کریں کہ یہ تم نے غلط بتایا ہے۔ جیسے اردو کی آخری کتاب جو ہے وہ ابن انشاء نے بھی لکھی ہے اور پطرس بخاری نے بھی لکھی ہے۔ تو اب کوئی مجھ پہ آ کے اعتراض کرے تم غلط بتا رہے ہو تو ایک دفعہ کائنڈلی پہلے سرچ کر لیا کریں، پھر اعتراض کیا کریں۔ بہادر شاہ ظفر کو کہاں قید کیا گیا؟ رنگون میں، میانمار۔ کاتا اور لے دوڑی مطلب جلد بازی میں جو کام کیا جاتا ہے، فوراً بھاگ کے کوئی کام کر لینا۔ علامہ اقبال نے قانون اور پی ایچ ڈی کے علاوہ کون سی ڈگری یورپ سے لی؟ انہوں نے بی اے کرنے کے بعد ایم اے کرنے کے بعد باہر گئے اور وہاں پر اگین ایک بی اے کیا ٹرینٹی کالج کیمبرج میں۔ 1905 میں یورپ کے، 1908 میں واپس آئے۔ یہ بھی کویسچن ہے، امپورٹنٹ ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی آپ بیتی کس نام سے لکھی؟ زندہ رود۔ زندہ رود ایک کردار کا نام ہے جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں اپنے لیے ہی استعمال کیا تھا۔ تو ان کے جو بیٹے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے اقبال کی جو زندگی پر کتاب لکھی وہ انہی کے اپنے آپ کو دیے گئے نام سے لکھی۔ گریز صنف کا تعلق ہے قصیدہ کے ساتھ۔ قصیدہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، مدح، گریز، دعا۔ سوانح عمری لکھنے میں حالی کے علاوہ دوسرا اہم نام کس کا ہے؟ شبلی نعمانی۔ ان کی اہم کتابوں کے نام الفاروق، المعون، موازنہ دبیر و انیس، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، علم الکلام، سوانح مولانا روم، سیرت النعمان، سیرت النبی، الغزالی، سفر نامہ، روم و مصر و شام۔ تو ان میں سے جو الفاروق، موازنہ دبیر و انیس، علم الکلام اور سیرت النبی اور الغزالی یہ امپورٹنٹ ہیں، پوچھے جاتے ہیں ان میں سے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، سبت علی صبا کی۔ ان کو کوئی اور شعر مشہور نہیں ہے اس لیے میں نے ساتھ میں ایڈ نہیں کیا۔ ترانہ ہندی لکھنے کے بعد اقبال کے نظریہ میں تبدیلی آنے کے بعد کون سا ترانہ لکھا؟ ترانہ ملی۔ ترانہ ہندی تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس کے بعد انہوں نے ترانہ ملی لکھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سر سید نے پہلا تعلیمی ادارہ کہاں قائم کیا؟ مراد آباد میں۔ سر سید کی اہم تصانیف ہیں رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق اور آثار السنادید۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں نیچے لکھی ہیں، ان کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اردو کا زرعی دور کہلاتا ہے۔ زرعی کا مطلب ہوتا ہے بہت اعلیٰ بہترین دور۔ میر و سودا کا دور جو ہے وہ اردو کا عہد زرعی کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے زرعی لفظ اقوال زرعی میں سنا ہوگا، ایسے اقوال جو بہت اچھے ہوں، قیمتی ہوں۔ گرجا کس زبان کا لفظ ہے؟ پرتگال، پرتگیز زبان کا یہ لفظ ہے۔ درست ضرب المثل شرع میں شرم کیا ہے؟ ایک ایسی چیز جو مذہباً جائز ہو، اس کو پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ مرزا غالب نے۔ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے بھی مکتوب نگاری میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کے جو خطوط کے مجموعے اس میں وہ بار خاطر بہت زیادہ اہم ہے۔ مرزا غالب کے 2 مجموعے ہیں، اردو معلی اور دوسرا عود ہندی۔ امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ہادی، یہ ان کا اردو ناول ہے، پہلی اشاعت 1899 میں ہوئی تھی۔ حفیظ جالندھری اور داغ دہلوی کے کلام کو کس نے کتابی شکل دی ہے؟ خواجہ محمد ذکریہ۔ یہ کوئی اتنا اہم نام ہے نہیں پی پی ایس سی کے پیپرز کے حوالے سے، اس لیے میں نے مزید ڈیٹیل نہیں لکھی۔ زمین کا گز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے طویل سفر کرنے والا۔ ایک اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے زمین کا پیوند ہونا کا مطلب ہوتا ہے خاک میں ملنا، تباہ و برباد ہو جانا۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی زمین کے حساب سے میں نے ایک اور ساتھ میں ایکسٹرا لکھ دیا ہے۔ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی کی مزید جو کتابیں ہیں ان میں تریاق مسموم، طبقات الارض، یہ اتنے مشہور نہیں ہیں۔ مسدس حالی جس کا اصل نام مد و جزر اسلام تھا، حیات سعدی جو کہ شیخ سعدی کی زندگی پر لکھی گئی ہے،
हयात जावेद जो कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर लिखी गई है, और मुकदमा शेर व शायरी और बरखारुत, ये इन्होंने किताबें लिखी हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह इसके बाद फिर नेक्स्ट 5th पार्ट और फिर 6th पार्ट, तो दोनों में 50-50 और 6th पार्ट में थोड़े 60-65 के करीब होंगे। तो ये हमारे 2022 के जो तमाम उर्दू के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम 2023 के देखेंगे आगे चल के।